दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कई व्यक्तित्वों से मिलकर कि उनके साथ कैसे रहना है। हम ये नहीं जान पाते कि हम क्या करें जो हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहें। ये हमारे रोज़ के जीवन के साथ हो सकते हैं। हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस, हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, कोई भी हो सकता है। ये समस्या बुज़ुर्गों के साथ से लेके बच्चों के साथ तक सबके साथ है। इसलिए मैंने उन लोगों की मदद के लिए ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा, जो जो ये सुनकर, सिर्फ़ इस वीडियो को सुनकर भी अपनी मदद कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ ज़्यादा करने की या कुछ ज़्यादा पढ़ने की या कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो मादक व्यक्ति भी कहलाते हैं। इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों की स्पेशलिटी होती है कि वो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। वो वो आपके सामने हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। उनको उनके सामने आपको लगेगा कि मैं इनके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए इनके लिए, ये क्यों क्यों नहीं मैं इनको खुश रखूँ। क्योंकि हम जनरली सभी लोगों को खुश करने की या उनके साथ खुश होकर रहने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जीवन सुकून से निकले उनके साथ। तो उसमें क्या, हम उन व्यक्तियों के साथ अगर रहते हैं तो हम सोचते हैं इनके साथ हम खुश रहें और हम उनको खुश रखें। लेकिन वहाँ से लगातार कंप्लेन, हमारे ऊपर दोषारोपण कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया या आपको हमारे लिए कुछ करना चाहिए या आप जो आप करते हो वो पसंद नहीं है मुझे, ये लगातार चलता है। तो इस तरह से हम एक कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें जो जो ये खुश रहें, या जो ये समस्याएँ हैं, या जो कंप्लेन है, या जो हमारी गलतियाँ वो जो दिखा रहे हैं वो हम ठीक करें और उन्हें खुश रखें। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम इन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं या किसी को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, और सामने अगर व्यक्ति खुश नहीं रह रहा है या उसके पास लगातार हमारे लिए ये ऑप्शन दे रहा है वो कि आप कुछ करो मेरे लिए, आपका एक्शन, आपकी बातचीत मुझे पसंद नहीं आ रही है। ऐसे व्यक्तियों के साथ हम कैसे डील करें, कैसे उनके साथ हम अपना खुद का प्रोटेक्शन उनसे करें, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस रखें, ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसे हम रहें, उसके लिए ये वीडियो है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर स्वयं केंद्रित होते हैं। वो सिर्फ़ अपने वाले बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, अपने सेल्फ़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उन्हें एक एक अपमान का हमेशा भय रहता है। जब किसी के साथ हमें अपमान का जब हमें भय रहता है तो हम और वो हमें मान दे, हमारी रिस्पेक्ट करे, वो मुझे कुछ समझे, वो मुझे कुछ माने कि मैं कुछ हूँ, तो इसके लिए उनका लगातार प्रयास रहता है। इसके लिए आपको मानने के लिए उनको हमेशा कुछ, उनको उनको एक उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा उनके सामने आपको ये कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत मेरे लिए किया है, ये आपको लगातार एक अननोइंगली देते रहना पड़ता है। और अगर आप ये नहीं दोगे, क्योंकि आप हमेशा किसी को सब कुछ ये बातें नहीं दे सकते हो, और अगर आप ये नहीं दोगे तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। उसके लिए फिर उनका कहीं न कहीं से वो लीकेज होगा, वो दिमागी संतुलन बिगाड़ेंगे, आपका भी और स्वयं का भी। एक्चुअली स्वयं का मैं बोल रही हूँ, लेकिन उनका स्वयं का इतना बिगड़ता नहीं है। ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन ऊपर के ऊपर बिगड़ता है, अंदर से वो नॉर्मल होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ
कुछ चीज़ बहस हो गई है, किसी चीज़ पे बातचीत हो गई है और हम बोल रहे हैं कि ये बात गलत है, या अच्छे से बहस हो गई है और इतनी बहस के बाद आपका दिमाग या आपका दिन खराब हो गया है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उतनी ही समय के लिए सिर्फ वो अपसेट था, बाकी समय वो अच्छे से खा रहा है, घूम रहा है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि कई बार वो अपने अलग रूम में जाकर या अलग अकेले में गाने भी गा रहे हैं, या उसी वक्त किसी और की अगर और से किसी और से वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो एकदम हंस के और नॉर्मली बात कर रहे हैं, और आपको लगेगा अरे इतनी बड़ी बात होने के बाद भी, या इतना मेरे साथ इनका बहस होने के बाद भी ये इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हैं। तो वो स्वयं केंद्रित होते हैं, इस कारण वो खुद का ही देखते हैं। एक्चुअली स्वयं केंद्रित होने से उन्हें सामने वाले का पेन दिखाई नहीं देता है, सामने वाले की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ही आपको उनके साथ डील करना है, अगर आपको उनके साथ समझना है कि क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा है कि आप उनके साथ बातचीत के व्यवहार को लिमिटेड रखो। उनके साथ बातचीत का जो व्यवहार है उसको थोड़े समय तक के लिए ही रखिए। आप बात करते करते आपको लगेगा कि अरे ये बात कहीं से कहीं जा रही है, मैं कौन सी बात को कहाँ ले ले गए ये, और उस बात का क्या अर्थ निकल रहा है। तो जस्ट कि आप एक इस तरह से ले सकते हैं उस बात को कि बस एक बात के छोर से हम एक राउंड राउंड घूम रहे हैं और किसी भी बात के नतीजे पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वो पहुंचना चाहते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, उस बात को गोल गोल घुमाते रहते हैं। और आप अपने तथ्य रखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, तो उस तथ्य को गोल घुमा के किसी और बात पे लेके जाएंगे और आपको ये फील कराएंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपकी ही गलती है। ये सबसे बड़ा एक इशू हो जाता है, और बातचीत करने से हमारी जो एनर्जी है, जो हमारा आत्म दिमाग का संतुलन है, वो भी बिगड़ जाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस बात का अंत कब होगा। इसलिए हमको एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बातचीत को कम से कम रखें, या उस बातचीत को मिनिमम रखें, या आखिरी में बात के एंड करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ओपन एंडेड होते हैं। मतलब आप उस बात पे कितनी भी बहस कर सकते हो, आप कितनी देर भी उस बात को पकड़ के घूम सकते हो, लेकिन आप सर्कल में ही घूमते रहोगे, उस बात के एंड में आप पहुंचोगे ही नहीं। ये उनका एक सबसे बड़ा एक ट्रिक होता है बातों को लेने का, और वो बातों को बदलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। बातों को आप कितनी भी उनके साथ कोशिश कर लो, लेकिन वो मैनिपुलेट कर कर के आपकी अपनी बातों को ऐसे ही दिखाएंगे कि जैसे कुछ कुछ मैंने ही किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात जो ये होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात आपको कभी वो समझने देंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप ये समझोगे कि क्या चल रहा है, तो आप आने वाले होने वाले बहस को या होने वाले टकराव को टाल सकोगे। आप समझ सकोगे कि ये टकराव जो हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। इसलिए आपके दिमाग की सारी बातें वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो मास्टर हैं इस बात के। इनफैक्ट मैंने ये तक देखा है लोगों के साथ कि कई बार तो आप फालतू अकेले भी बैठ के अपना कुछ काम कर रहे हैं, या अपना अकेला बैठ के कुछ अपना कुछ सोच रहे हैं, अपने किसी मूड में हैं, अपने किसी थॉट्स में हैं, तो वो आके बोलेंगे अच्छा आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने कल आपके साथ ऐसा क्यों किया था। इस तरीके तक लोगों को मैंने अटैक करते हुए देखा है, लोगों के बारे में सोचा है कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं, मुझे खुद भी अनुभव है इस बात का। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बात को सिर्फ शुरू करने की स्थिति है, मतलब आपके साथ सिर्फ किसी बात को ट्रिक करके निकालने की बातें हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि मैं इस तरह के बातचीत के व्यवहार को कैसे बंद करूं। उसको बंद करने का सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है तरीका है कि आप उनके जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो खुले हुए क्वेश्चन है जिस पे आप कितनी भी बहस कर सकते हो, उन क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह से दीजिए, या ओ मुझे लगता है आप ऐसा सोचते हो, ओके ओके ठीक है। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो वो बातें ख़त्म होंगी।
और उन बातों का एंड आएगा। ये मुश्किल है लेकिन मुमकिन है, आप कर सकते हो। आई होप आप लोग इस वीडियो से हेल्प लेंगे, उन लोगों को भी हेल्प होगी जो इंग्लिश में नहीं सुन पाते हैं या इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हिंदी में मिले तो वो कर सकते हैं। तो आप लोग पक्का इस वीडियो को देखिए, समझिए और हेल्प लीजिए। थैंक यू।